अरे प्रेम के बापू, आज हमारा बेटा आने वाला है। अरे मैं तो भूल ही गया, प्रेम की माँ। मुझे तो प्रेम को लेने भी जाना है। राम राम काका। राम राम सोनू बेटा, राम राम। तू अच्छा हुआ तू आ गया। तू जल्दी से जा, प्रेम को लेके आ जा। अरे वाह, आज मेरा भाई मेरा दोस्त प्रेम आ रहा है। अरे और सोनू कैसा है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ, तू किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है कसम से। अब चल अंदर चलते हैं। अरे सुनती हो, हमारा बेटा आ गया, जल्दी आओ। अरे बाबा, मेरा बेटा, मेरा लाल, अरे मेरे लाल, जीते रहो जीते रहो। मेरा बच्चा आ गया। हाँ आ गया। अरे बाबूजी, अब आप चिंता ही न करो, मेरी नौकरी भी लगने वाली है। बिल्कुल बेटा, तू बहुत कामयाब होगा। आखिर बेटा किसका है? आखिर दोस्त मेरा है। चलो बातें बहुत हो गई, चलो अब खाना खा लेते हैं बेटा। हाँ हाँ सोनू, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। सोनू, राधा कैसी है? इस बारे में बाद में बात करते हैं। चल सोनू, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है। राम राम मुखिया जी। राम राम मुखिया जी, राम राम। राम राम, आओ बैठो भाई बैठो। और कैसे मजे ने? हाँ जी मुखिया जी, आपके होते हुए क्या परेशानी होगी? बस सब भगवान की माया है। और कैसे है? तो बढ़िया है ना? हाँ समझ। काका आपके? बढ़िया, एकदम बढ़िया है ना? चलो कोई बात नहीं, लो पानी वानी पियो। और खेती बाड़ी में क्या चल रहा है? बढ़िया चल रही है खेती बाड़ी है सब। बोया कि नहीं बोया? क्या किया क्या नहीं किया? गेहूँ बोया नहीं। काका कैसा है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। चलो पानी वानी पिया। अरे लक्ष्मी, चाय लेके आओ। और बंद काका। चाय वाय लो।
मुखिया जी राधा बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या करे भाई, सब राम जी की मर्जी है, राम जी के बिना कोई नहीं चल सकता। चलो ठीक है मुखिया जी, चलते हैं फिर। राम राम मुखिया जी। चलते हैं मुखिया जी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे क्या हुआ राधा के बापू, क्या हुआ? आई तुझे कितनी बार बोला कि तेरी इस बेटी की मनुष्य शक्ल बाहर से कोई आता है उसे मत दिखाया कर। अरे इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्या गलती इस बेचारी राधा की? इसका यही कसूर है कि ये विधवा है। रहम करो बापू, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। बेटी है इसीलिए तो मैं घर में रख रहा हूँ, वरना तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है मुझे। विधवा हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है बापू? अपने पिता से जुबान लड़ा रही है, चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। है? बेटा रो मत बेटा। एक दिन तेरे बापू को जरूर एहसास होगा कि वो तेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उनको कोई एहसास नहीं होगा माँ। पहले तो मेरी पढ़ाई छुड़वाकर उन्होंने मेरी शादी करवा दी, और अब मैं विधवा हो गई तो मुझे अपने ही घर में इस तरीके से बंदी बना के रख दिया। माँ अब तो मुझे मौत आ जाए ना तो ही अच्छा होगा। नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। एक न एक दिन तेरे साथ जरूर इंसाफ होगा। अरे आओ सोनू, कब से तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ भाई। अरे यार खेत में चला गया था। और बता, राधा के बारे में क्या बता रहा था तुम? बुला नहीं पाया राधा को भी, बचपन का प्यार जो है। अरे भाई मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। ठीक है सुन। अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी राधा के साथ में। हाँ प्रेम, राधा के बापूजी मुखिया जी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। सोनू चल राधा के घर चलते हैं। अरे नहीं, राधा के बापूजी वो मुखिया जी बहुत खतरनाक है, मरवाएगा ही क्या? अरे बेवकूफ, कुछ बहाना लेके चलते हैं ना। अरे नहीं, अभी राधा के बापू ने चढ़ा रखी होगी, सुबह चलते हैं। अरे माँ नाश्ता लाओ, मैं और सोनू गांव में जाके आते हैं। ठीक है बेटा, लाती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे बाबूजी कुछ नहीं, गांव में घूम के आते हैं थोड़ा। ठीक है बेटा जाओ। राम राम काकी। अरे आओ प्रेम बेटा, कब आए शहर से? बस कल ही आया हूँ काकी। और राधा कैसी है? अरे बेटा प्रेम क्या बताऊं, मेरी भोली भाली बच्ची से भगवान रूठ ही गए। हाँ काकी, सोनू ने मुझे सब कुछ बताया। अरे प्रेम, आ गए तुम शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके? हाँ राधा, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मेरी नौकरी भी लगने वाली है। अच्छा है। सुनो प्रेम, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, कहीं बापू आ गए तो। लक्ष्मी, जी आई। राम राम मुखिया जी। खुश रहो। अरे तुम तो वही रामलाल के बेटे हो जो शहर से पढ़ाई करके आए हो। जी मुखिया जी। बोलो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, शहर से कल ही आया हूँ तो सोचा सबसे मिल लिया तो आपसे भी मिल लिया। ठीक है भाई, चाय कॉफी कुछ लोगे? बस मुखिया जी, फिर कभी अभी चलते हैं। ठीक है, राम राम।
आओ बेटा, आ गए तुम? कहाँ कहाँ घूम कर आए? बस बाबूजी यूं ही गाँव में घूम के। आखिर इतने साल बाद आया प्रेम काका, उसे पूरे गांव में घुमा के लेकर आया हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, आ गए तो दोनों कुछ खा लो। अरे नहीं माँ, अभी नहीं, बाद में। ठीक, मैं भी चलता हूँ। हाँ जाओ। अरे ऐसे क्या कर रहे हो आप? मैं चल रहा हूँ, थोड़ा बैठो ना। आराम कर रहा हूँ। जाओ तुम भी। ठीक है, मैं भी जाके पूछती हूँ उससे क्या कर रहा है आप। क्या हुआ बेटा, इतनी रात हो गई? चल खाना खा ले। कुछ नहीं माँ, भूख नहीं। क्या बात है बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे से कुछ छुपा रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, बस राधा के घर जाके आया था। अच्छा बेटा, समझ गई। क्या करे बेचारी राधा है, पढ़ाई छुड़वा दी और कुछ बाद में शादी कर दी और कुछ समय बाद में बेचारी विधवा हो गई है। मैं समझती हूँ, भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे, बेचारी राधा। अरे माँ, लेकिन इसमें राधा की तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ बेटा, ये बात सही है। माँ, मुखिया जी राधा के साथ बहुत गलत कर रहा है और मैं उनको इंसाफ दिला के रहूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुखिया जी बहुत खतरनाक आदमी है, हम उनसे रंजिश नहीं ले सकते। अरे नहीं माँ, मैंने राधा के लिए आवाज नहीं उठाई तो ना जाने कितनी बेटियां राधा की तरह यातना सहेगी। मैं कुछ भी करके राधा को इंसाफ दिला के रहूंगा। ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई, अब कुछ खाना खा ले। चल मेरा बच्चा, टेंशन नहीं ले, चल। बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे सारी बात बता दी। और सुनो, हिया में और हमारे में रात दिन का अंतर है। उसके पास में पैसा है, पावर है। रही बात राधा की, तो वो उसकी बेटी है, हमें लेना देना क्या? बापू क्यों नहीं लेना देना? आज वो राधा के साथ अत्याचार हो रहा है, आखिर क्या गलती है राधा की? मुखिया समझदार होते हुए भी बेवकूफ जैसी हरकत कर रहा है। बेटा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम बस अपने घर का ध्यान रखो कि तुमको क्या करना है। नहीं बापू, मैं राधा को इंसाफ दिला कर रहूंगा। तो जा दिला दे इंसाफ। देखना, तेरी वजह से मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे काका, वो प्रेम मुखिया घर की तरफ जा रहा है। चलो चलो चलो, प्रेम को देखते हैं, पकड़ो। मुखिया जी, क्या बात है भाई, इतने उतावले कैसे हो रहे हो आज? आप राधा के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तू कल का छोकरा शहर क्या पढ़ाई करने गया, मुझे कानून सिखाएगा? अच्छा, इसी वजह से कल तू यहाँ आया था। चला जा यहाँ से, वरना हाथ पांव के बल रेंगता हुआ जाएगा। मुखिया जी, मेरे बेटे से गलती हो गई, माफ करना। रामलाल, गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो हमसे आंख मिलाए और हमसे बात करे। और तेरे बेटे ने जो गलती करी है, मैं तेरा और तेरे परिवार का क्या हाल करता हूँ। अरे मुखिया जी, गांव की बोली वाली जनता और अपनी एक बेबस बेटी पर अत्याचार करके आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप जैसा कोई नहीं है? रामलाल,
अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जा, वरना धक्के मार के निकालूंगा। बस मुखिया जी बहुत हो गया, अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। बेटा माफी मांग लो मुखिया जी से। नहीं बापू, माफी तो मुखिया जी को मांगनी चाहिए अपनी बेटी से। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आखिर मेरे परिवार से तुझे क्या लेने देना? मेरे घर में मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो रहा है या ना इंसाफ, उससे तुझे क्या लेने देना? आखिर तेरे ऐसी क्या लगती है राधा, जो तू होता कौन है? प्यार करता हूँ मैं राधा से। अरे बेटा पागल हो गया है क्या? राधा एक विधवा है। कहाँ मुखिया जी कहाँ हम, न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है। बापू मैं राधा से प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। आखिर क्यों पैदा हुआ तू? पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गया तू, जो आज तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा? चला जा, मर गया आज से तू हमारे लिए। मेरी यही गलती थी, एक बेटी पर अत्याचार, वो भी बेगुनाह, जिसका कोई गुनाह नहीं है। मुझे लगा कि गलत है, इसलिए मैंने ये सब किया। माफ करना मुखिया जी, पर एक बात याद रखना, आप एक न एक दिन इस बात का आपको जरूर एहसास होगा कि अपनी ही बेटी, जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, आज आप उसी बेटी के दुश्मन बने। वाह मुखिया जी, क्या न्याय है आपका। राधा, राधा मेरी बेटी मुझे माफ कर लो। मेरा बच्चा मुझे माफ कर दे। इस लड़के ने तो आज मेरी आंखें खोल दी। अरे बेटा चलो प्रेम को रोकते, प्रेम चला जाएगा। रुको बेटा प्रेम, शहर अकेले ही जाओगे? अपनी राधा को साथ नहीं ले जाओगे? धन्य हो बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। रामलाल, जिंदगी में कभी किसी के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए, आज तुम्हारे आगे अपनी बेटी राधा के लिए हाथ फैला रहा हूँ। प्लीज मुझे अपना संबंधी बना लो।